तीन दोस्त राहुल, विक्की और रोहित राजस्थान के एक छोटे से गांव में आए थे। वो लोग अपने काम के सिलसिले में यहाँ आए थे। दरअसल वो अपने कारोबार के लिए यहाँ एक फैक्ट्री लगाना चाहते थे, क्योंकि उस गांव में जमीन और मजदूर दोनों ही बहुत सस्ते थे। उस गांव में रोहित ने होटल रेड में रुकने का इंतजाम किया था। होटल रेड एक छोटा सा होटल था, जिस पर ना ही कोई आलीशान पत्थर लगे हुए थे, बस पुरानी सी ईंटों से बनी एक इमारत थी और नीचे खाने के लिए एक वेज रेस्टोरेंट भी था, जिसके टेबल और दरवाजों पर धूल जमी हुई थी, जैसे वहां का चूल्हा सालों से जला ही ना हो। जैसे ही वो होटल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर कोई स्टाफ भी नहीं है, बस वॉचमैन के नाम पर एक बूढ़े से चाचा बैठे थे जो अपनी बीड़ी पी रहे थे। राहुल और विक्की दोनों ही रोहित को डांटने लगे, क्योंकि होटल बुक करने की जिम्मेदारी रोहित की थी और वो होटल बिल्कुल वीरान लग रहा था। उनकी बातों को सुनते हुए वो वॉचमैन चाचा हंसते हुए उन तीनों के पास आए और उनसे पूछने लगे कि क्या वो होटल में ही रुकने वाले हैं। उन तीनों ने सर हिलाकर हाँ कहा और चाचा जोर जोर से हंसने लगे। हंसते हंसते फिर उन्होंने चलना शुरू कर दिया और कुछ गुनगुनाते हुए वहां से चले गए। उन तीनों ने वॉचमैन चाचा को पागल समझकर उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तभी रिसेप्शन पर एक आदमी आता है, एक लंबा सा घनी दाढ़ी वाला। उन्होंने उन्हें रूम की चाबी दे दी और वो लोग ऊपर अपने कमरे में गए। उन्होंने अपना सामान रखा और कुछ देर आराम करने लगे। फिर राहुल को अचानक प्यास लगने लगी। कमरे में पानी नहीं था। राहुल जैसे ही पानी लेने के लिए कमरे से बाहर निकला तो उसे पायल की आवाज सुनाई दी, ऐसी आवाज जैसे कोई पायल पहने भाग रहा हो। राहुल डर गया था। उसको ये बात बेहद अजीब लगी, क्योंकि उसको होटल में कोई और नजर नहीं आ रहा था। अब उसको फ्लोर के लास्ट कोने से पायल की आवाज के साथ साथ एक लड़की के हंसने की आवाज भी आने लगी। राहुल उस आवाज के पीछे जाने ही लगा था कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और राहुल चीख पड़ा। पीछे रिसेप्शनिस्ट पानी लेकर खड़ा था। राहुल ने अपनी बौखलाहट में उसे डांटा और पानी लेकर वापस अपने कमरे में चला गया। दूसरी तरफ देर रात विक्की होटल की बालकनी में खड़ा अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। उस बालकनी से हाईवे का रास्ता बिल्कुल साफ दिखाई देता था, तो अचानक उसे रास्ते पर एक एक्सीडेंट होता हुआ दिखा। विक्की चौंक गया और जैसे ही वो नीचे जाने के लिए मुड़ा तो उसके पीछे सफेद कपड़ों में एक आदमी खड़ा था। उस आदमी की लंबी सी सफेद दाढ़ी थी और चेहरे पर ढेर सारी झुर्रियां थी। विक्की उस आदमी को देखकर घबरा गया, क्योंकि वो आदमी सिर्फ हाईवे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर उसने विक्की को देखा और उसने हंसना बंद कर दिया और वो आदमी विक्की की ओर चलने लगा। विक्की डरकर अपने कमरे में वापस आ गया। फिर कमरे में आकर विक्की ने खिड़की से जब हाईवे पर देखा तो वहां कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। तो फिर अगले ही दिन तीनों फैक्ट्री के सिलसिले के लिए निकले। तो गाड़ी स्टार्ट होकर थोड़ा आगे बढ़ी ही थी, तभी वो बंद हो गई और वहां पर जाने के लिए ना कोई बस थी और ना ही कोई टेम्पो था। तो फिर उन तीनों ने रिसेप्शनिस्ट को कॉल करके पूछा, तो उसके कहने पर एक मैकेनिक को बुलाया गया। 3 घंटे बाद जब मैकेनिक आया तो उसने गाड़ी को थोड़ी देर तक देखने के बाद उसने बोला कि गाड़ी को वर्कशॉप पे लेकर जाना पड़ेगा। फिर वो तीनों मैकेनिक के साथ उसकी गाड़ी में चले गए और फैक्ट्री लगाने वाली जगह पर उतर गए। फिर जगह देखते देखते उनको वहां पर शाम हो गई और शाम को उनको मैकेनिक का कॉल आया कि उनकी गाड़ी पूरी तरह से बिगड़ चुकी है और वो कब तक बनेगी ये कहा नहीं जा सकता। अब उन्होंने वापस जाने के लिए एक ट्रक वाले से बात की और उस ट्रक वाले को होटल पर खाना खाने का लालच दिया। लेकिन जब उन्होंने उस ट्रक वाले के सामने होटल रेड का नाम लिया तब वो ट्रक वाला बेहद घबरा गया था। उस ट्रक वाले ने उनको बताया कि उस होटल में भूतों का बसेरा है। उसने कहा कि होटल रेड एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था। एक नहीं बल्कि 100 से ज्यादा भूत वहां पर रहते हैं और इसीलिए वहां पर कोई भी नहीं जाता। राहुल और विक्की के साथ हुए हादसों ने उन्हें सोचने पर मजबूर तो कर दिया, पर रोहित भूत प्रेतों वाली चीजों को नहीं मानता था। उसने ये बात रफा दफा कर दी और ट्रक ड्राइवर से कहा कि वो उन्हें होटल से थोड़ा दूर ही उतार दे। बहुत मनाने के बाद वो ट्रक वाला मान गया और अब वो तीनों जैसे ही होटल पहुंचे, काफी रात हो चुकी थी और वो तीनों कमरे में आराम कर रहे थे। रोहित भी लेटे लेटे अपने इंस्टा की रीलें देख रहा था, लेकिन अचानक वो उठकर बैठ गया। ऐसे लग रहा था जैसे उसके होश ही उड़ गए हों, क्योंकि उसके इंस्टाग्राम की रीलों में उनके ही कमरे में बनी वीडियो में बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे थे। वो बच्चे शायद उस होटल में ही रहने वाले भूत थे। रोहित का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। उसने जब राहुल और विक्की को जब वो रीलों के बारे में बताया तो वो तीनों बहुत घबरा गए। फिर वो उस होटल के रिसेप्शनिस्ट को ढूंढने हुए नीचे आए, लेकिन वहां पर उस आदमी का नामो निशान ही नहीं था। फिर वहां पर उन्हें वो बूढ़े चाचा बैठे
घबराते हुए मिले, उन्होंने ये सब उस बूढ़े चाचा को बताया। तो उस बूढ़े चाचा ने हंसते हुए कहा कि जब वो होटल के अंदर आए थे तो 4 आत्माएं तो उनकी गाड़ी के ऊपर ही बैठी हुई थी। उन्होंने बताया कि होटल रेड में पिछले 20 साल से भूतों का बसेरा है। जब से होटल बना था तब से यहाँ के भूत होटल में आने वाले को जिंदा वापस जाने ही नहीं देते, किसी का एक्सीडेंट करवा देते हैं तो किसी को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देते हैं। फिर होटल की बालकनी की ओर इशारा करके उसने बताया कि वहां देखो, वो सफेद कुर्ते में एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। उस आदमी ने यहाँ होटल बनाने के लिए मना करा था क्योंकि ये जगह कब्रिस्तान की थी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद होटल के सामने वाली रोड पर इसका एक्सीडेंट हो गया था और उसकी मौत हो गई थी। और आखिर में उसने बताया कि उनकी गाड़ी ठीक नहीं होने वाली क्योंकि वो गाड़ी अपने साथ कई साए लेके गई है। होटल में रहने वाले बच्चों की आत्माओं को वो गाड़ी पसंद आ गई थी और शायद इसीलिए वो तीनों अभी तक जिंदा थे। और फिर उस बूढ़े आदमी ने उन तीनों से अपनी जान बचाकर भागने को कहा। ये बात सुनते ही उन तीनों के पसीने छूटने लगे। उन्होंने फैसला किया कि वो तीनों अभी के अभी इस होटल से निकल जाएंगे। वो तीनों अपना सामान लेकर निकल ही रहे थे कि तभी उन्हें वहां रिसेप्शनिस्ट मिला। वो तीनों उसको धक्का मार के वहां से तेजी से भागे और हाईवे पर आकर वो तीनों जा रही गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लगे, लेकिन कोई भी गाड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी वो रिसेप्शनिस्ट भागते हुए उनके पास आया और उनसे पूछने लगा कि वो लोग भाग क्यों रहे हैं। रिसेप्शनिस्ट उन्हें वापस होटल आने के लिए कहने लगा और अचानक से हवा के झोंके से उसका मफलर उड़ जाता है और उन तीनों को उसके गले में फांसी के फंदे का निशान दिखाई देता है। उन तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो समझ गए थे कि यहाँ सभी के सभी मर चुके हैं और कोई भी यहाँ पे जिंदा नहीं है। तीनों डर के मारे हाईवे के रास्ते पर भागने लगे। फिर भागते भागते जब वो कुछ दूर पहुंचे तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हवा में कई भूत उस होटल के चक्कर लगा रहे थे और बाहर खड़े वो रिसेप्शनिस्ट और बूढ़ा आदमी उन्हें देखकर अजीब तरह मुस्कुरा रहे थे। फिर वो बहुत ज्यादा घबरा चुके थे। अब वो और ज्यादा तेज दौड़ने लगे। तभी उन्होंने एक गाड़ी को हाथ किया तो उनको एक गाड़ी ने लिफ्ट दी। तो फिर वो दूसरे शहर पहुंचे। दूसरे शहर पहुंचकर वहां से उन्होंने ट्रेन पकड़ी तो वो अपने अपने घर पहुंच गए। उस होटल के बारे में बात करने से वो अब तीनों आज भी घबराते हैं। उनकी जान तो बच गई थी पर जिंदगी भर के लिए उनके मन में डर बैठ गया था।